हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे और आप मुझे देख पा रहे हैं सिग्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत दिनों के बाद हम लोग वीडियो फिर से अब अपलोड कर रहे हैं। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वेपर प्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वेपर प्रेशर क्या होता है। तो शुरू करते हैं वेपर प्रेशर का बारे में। देखिए, वेपर प्रेशर पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कंसीडर करते हैं एक कंटेनर। अगर मान लीजिए एक ग्लास वाटर को आपने बाहर में रख दिया, ये हमारे क्या है, वाटर है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं एक गिलास वाटर को और एक गिलास अल्कोहल को, यहाँ में हम लोग का क्या है, अल्कोहल है। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एक गिलास वाटर को और एक गिलास अल्कोहल को बाहर में रखने से किसका इवोपोरेशन जल्दी होगा, कौन सा लिक्विड जल्दी से इवोपोरेट करेगा। तो आप लोग बताइए कौन सा लिक्विड हम लोग का इवोपोरेशन जल्दी होगा। तो आप लोग को मालूम होगा कि वाटर का इवोपोरेशन लेट से होगा, लेकिन एक गिलास वाटर को बाहर में रखेंगे तो अल्कोहल का इवोपोरेशन जल्दी हो जाएगा। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि एक गिलास अल्कोहल को बाहर ही क्यों रखना है, डायरेक्ट पी जाना है कि नहीं। तो जस्ट फॉर किडिंग। तो देखिए एक गिलास अल्कोहल को अगर आप एक गिलास अल्कोहल को बाहर में रखते हैं तो क्या होता है कि अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो कम लगता है इन केस ऑफ वाटर। क्योंकि वाटर के जो एक मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर के 4 मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिसका वजह से वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल का इवोपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल का इवोपोरेशन क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। इसलिए अल्कोहल की इवोपोरेशन जल्दी होती है, वाटर की इवोपोरेशन कम होती है। तो यहाँ से आपको एक समझ में आ रहा होगा कि जिस लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है उस लिक्विड का इवोपोरेशन कम होता है। ठीक है। इसलिए बताइए अगर वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो ज्यादा लगता है। इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल को इवोपोरेट कराने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। लेकिन अल्कोहल का मॉलिक्यूल का इवोपोरेशन कराते हैं तो कितना डिग्री में हो जाता है, 78 डिग्री। मतलब अप्रोक्स होता है 78.37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आप अप्रोक्स में क्या लिख सकते हैं, 78 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। तो यहां से कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि जिस लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिस लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर्स कम बनेगा और उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। जैसे देखिए वाटर में क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, लेकिन उसके वेपर बहुत ही कम बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे तो हम लोग वेपर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पढ़ना क्या है, वेपर प्रेशर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वेपर प्रेशर। तो देखिए जब अगर हमारा कंटेनर कैसा होता है, ओपन होता है, तो सारे मॉलिक्यूल का इवोपोरेशन हो जाता है, तो वहां में तो वेपर की बात ही नहीं होगी। लेकिन आप कंटेनर को क्या कर दिए, क्लोज्ड कर दिए। क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। तो जब हम लोग एक कंटेनर को क्लोज कर देंगे तो यहाँ में क्या है, हमारा वाटर। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जो वाटर होंगे यहाँ में क्या कन्वर्ट हो जाए, वाटर जो है किसमें कन्वर्ट होने लगेंगे, वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे। ठीक है। जो हमारे वाटर लिक्विड होंगे वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जो हमारा वाटर लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे वाटर वेपर में कन्वर्ट करने लगेंगे। अगर ये कंटेनर ओपन होगा तो इनका इवोपोरेशन हो जाएगा। लेकिन आपने कंटेनर को क्लोज कर दिया है तो यहाँ में वेपर बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। तो आप ही बताइए, जब वाटर लिक्विड का वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन। क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, रेट ऑफ इवोपोरेशन ज्यादा होगा। मतलब जो लिक्विड की जो मॉलिक्यूल हैं वो किस में कन्वर्ट होने लगेंगे, वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे। लेकिन कुछ ही देर के बाद जब यहाँ में बहुत ज्यादा वेपर इकट्ठा हो जाएगा तो ये वेपर फर्दर किस में कन्वर्ट होने लगेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जो वाटर वेपर जो हैं वो फिर किस में कन्वर्ट होने लगेंगे, वाटर लिक्विड में। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो रिएक्शन लगातार चलती रहेंगी, लेकिन जो रेट ऑफ इवोपोरेशन होगा वो ज्यादा होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन से, जब रिएक्शन शुरुआत में प्रोसीड कर रही होंगी तब। अच्छा, रिएक्शन चलती गई चलती गई चलती गई, एक ऐसा समय आएगा
एक ऐसा समय आएगा कि जितने जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो वेपर में कन्वर्ट होंगे, उतने ही वेपर के मॉलिक्यूल कंडेंस होके लिक्विड बना लेंगे। जैसे कि वाटर के 5 मॉलिक्यूल, मान लीजिए ये वाटर के 5 मॉलिक्यूल 5 वेपर बनाए, उसी समय वेपर के 5 मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस समय बोलते हैं कि हमारा रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गई है। कब स्टेब्लिश हो गई? जब रेट ऑफ इवोपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाए। जब इवोपोरेशन का स्पीड और कंडेंसेशन का स्पीड बराबर हो जाएगा, तो अब तब हम लोग बोलेंगे कि क्या हो चुका है, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गई है। जैसे देखिए, जो वाटर लिक्विड होगा वाटर वेपर में बनाएगा, फिर ये वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। इस समय हमारा क्या आ चुका है, रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गई है। देखिए, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ना, जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाती है, इसका ये मतलब होता है कि रिएक्शन रुक गया, ऐसा नहीं होता है। जब इक्विलिब्रियम आ चुका है, इसका मतलब होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गए। रिएक्शन लगातार प्रोसीड करेगा, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। जैसे आप सोचिए, जैसे वाटर के 5 मॉलिक्यूल 5 वेपर बनाएगा, उसी समय 5 वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वाटर का जो कंसंट्रेशन होगा वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो मान लीजिए जो वाटर लिक्विड होगा वेपर बनाएगा, वेपर लिक्विड में बनाएगा, इस समय हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गई है। इस इक्विलिब्रियम पे जो वेपर लिक्विड के सरफेस में जो प्रेशर एक्सर्ट करती है, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द लिक्विड सरफेस व्हेन इवोपोरेशन एंड कंडेंसेशन बोथ प्रोसेस आर इन इक्विलिब्रियम। मैं लिख देता हूं डिफिनीशन। देखिए, तो आइए हम लोग क्या लिख देते हैं। ये देखिए, स्टार्टिंग में आप लोग का क्या हो रहा था, जो वाटर लिक्विड था वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, इक्विलिब्रियम आ गया। तो डिफिनीशन क्या होगा वेपर प्रेशर का? द प्रेशर exerted by the vapor on the liquid surface when evaporation and condensation both process are in equilibrium। ठीक है, तो ये जो हमारा डेफिनेशन हुआ वो वेपर प्रेशर का डेफिनेशन हुआ। एक बार देखिए, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द लिक्विड सरफेस व्हेन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन बोथ प्रोसेस आर इन इक्विलिब्रियम। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो वेपर प्रेशर होता है कौन कौन सा फैक्टर पे अफेक्ट करता है। तो फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर अफेक्टेड। उम्मीद करते हैं कि आपको वेपर प्रेशर का मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि फैक्टर कौन कौन सा फैक्टर होता है जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में जो हमारा वेपर प्रेशर होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है? वेपर प्रेशर डिपेंड्स नेचर ऑफ लिक्विड। देखिए, हमारा जो वेपर प्रेशर होता है वो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। अगर लिक्विड का नेचर को चेंज कर देंगे, वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया था, जैसे अगर हम लोग बात करें इथेनॉल का, यहां में क्या बात करें, इथेनॉल का, और दूसरा वाटर का। तो यहां में ध्यान दीजिएगा, इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन खास बात यह होता है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, लेकिन इथेनॉल के एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। समझ में आ रही है? तो वाटर के 4 मॉलिक्यूल का साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन इथेनॉल के एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो वाटर का केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग
स्ट्रांग होगी मतलब यहाँ में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अगर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है तो मॉलिक्यूल का इवोपोरेशन कम होगा, इवोपोरेशन कम होगा तो वेपर्स भी कम बनेंगे, वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, जिसमें एट्रैक्शन ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि लिक्विड का नेचर चेंज कर दिए तो वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वेपर प्रेशर हमारा किस बात पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा दूसरा कौन सा बात पे डिपेंड करता है, देखिए वेपर प्रेशर ना अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन amount of liquid amount of liquid and shape and size of container। देखिए वेपर प्रेशर हमारा अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता है, या उसका नेचर, उसका कंटेनर कैसा है, शेप कैसा है, साइज कैसा है, ये सब बात पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। जैसे अगर बात करें हम लोग, जैसे आपने एक छोटा सा कंटेनर लिया, एक बहुत बड़ा सा कंटेनर लिया और यहाँ में दोनों में वाटर है, तो देखिए इस कंटेनर का जो सरफेस एरिया होगा, इस पे जितना वेपर बन रहे हैं इतना ही सेम सरफेस एरिया पे देखेंगे तो दोनों में वेपर सेम ही बनेगा। वो अमाउंट ऑफ लिक्विड पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करती है, ना कि उसका कंटेनर को चेंज कर देंगे तो वेपर प्रेशर चेंज होगा, ऐसा नहीं होता है। वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करती है। और दूसरा डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। दूसरा किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर जितना हायर होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। अच्छा बताइए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल को क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा, मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल जाएगा तो मॉलिक्यूल का इवोपोरेशन का रेट होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो रेट ऑफ इवोपोरेशन ज्यादा हो जाएगा तो वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेंगे। लेकिन इनका जो ग्राफ होता है वो लिनियर नहीं होता है, इनका ग्राफ जो होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। अगर हम लोग बात करें वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का तो इनका ग्राफ ऐसा होता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बढ़ती है। ठीक है ना। अच्छा ठीक है, यहाँ में एक टर्म्स आ सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, तो आप लोग याद किए होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट उसको बोलते हैं जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का, वाटर का इवोपोरेशन हो जाता है। ये छोटा बच्चा का डिफिनीशन था, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, ऐसा टेम्परेचर जहां में एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर हो जाती है। जिस टेम्परेचर पे एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर का बराबर हो जाती है उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। फिर एक डिफिनीशन आती है, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, तो ऐसा टेम्परेचर जहां में एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर का बराबर होती है और वो 1 एटीएम का इक्वल हो जाती है, उस टेम्परेचर को नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वेपर प्रेशर आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।